नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा शो दो टूक में। और आज दो टूक में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर बहस होनी काफी ज्यादा इस समय जरूरी लग रही है। हलाल तो एक अरबी शब्द है जिसका मतलब जायज यानी कि वैध होता है। इसीलिए देश में कई कंपनियां खाने पीने के प्रोडक्ट्स को लेकर हलाल सर्टिफिकेट जारी करती है, जिस पर योगी सरकार बेहद सख्त हो गई है। और लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरे प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश भर में हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और हलाल प्रोडक्ट को जब्त किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर अब सियासत तो शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार के इस कदम के खिलाफ हलाल ट्रस्ट कोर्ट जाने की तैयारी में है। दो टूक में करेंगे चर्चा। उससे पहले न्यूज स्ट्रीट के ये बड़े सवाल। हलाल प्रोडक्ट पर सरकार की जो कार्रवाई इस समय चल रही है वो कितनी सही है, जनता उस पर क्या सोचती है, सियासतदान उस पर क्या सोचते हैं। सरकार की कार्रवाई पर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? क्या जैसे आरोप लगाए जाते हैं कि विपक्ष को हर चीज में दिक्कत है, विपक्ष उसी का यहां पर सबूत दे रहा है। खाद्य पदार्थों पर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत आखिरकार धर्मनिरपेक्ष भारत में क्यों है? हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियां कहां से आई है? क्या वो सरकारी प्रमाणिक भी हैं? क्या एसटीएफ की जांच से हलाल सर्टिफिकेट का सच आएगा सामने? क्या हलाल ट्रस्ट को कोर्ट से मिलेगी राहत? तो आज ये सवाल रहेंगे और इन पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी देखने वाली बात रहेगी कि इस चर्चा के आखिर में क्या निकलकर सामने आता है। कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है? क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करे। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बैन किया है, मैं समझता हूँ ये बैन जो है ये इस्लामोफोबिया के अंतर्गत है। ये एक खास वर्ग को चिन्हित करने या उसके विपरीत माहौल बनाने और राजनीतिक एजेंडे के तहत किया गया है। ऐसा लगता है कि ये बैन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की मात्र राजनीतिक है। इसके पीछे कोई समाज का, प्रदेश या देश का कल्याण इसके अंतर्गत नहीं आती है। और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी इस समय जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी हैं बीजेपी से प्रवक्ता, वो हमारे साथ इस चर्चा में हमारा साथ देंगे। इसी के साथ भुवन जोशी एसपी से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। और इसी के साथ हाजी नाजिम खान, जो कि पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सबसे पहले हाजी नाजिम खान, आपके पास में आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से प्रदेश सरकार का ये फैसला है, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की भी अगर बात करें या फिर तमाम जो इस समय वर्ग हैं या संगठन है उनकी भी बात करें, एक राय फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। दीपशिखा जी, जिस तरीके से अभी योगी सरकार ने जिस तरीके का हलाल को लेकर अपना फैसला लिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट पहले से चलते आ रहे हैं, पहले से सरकार सोई हुई थी। क्या सरकार को ये नहीं पता था कि ये हलाल सर्टिफिकेट कहाँ से चल रहे हैं? सरकार की नाक के नीचे ये काम चल रहा है। लेकिन जब बात आती है कि मुस्लिम समुदाय को लेकर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 20 से 25% का जो मुस्लिम आंकड़ा है, तो इसको साधने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हलाल सर्टिफिकेट देती हैं। वो ये करती है कि 25% जो है मुस्लिम समाज उनका प्रोडक्ट लेता रहे, और इसी का सबसे बड़ा फायदा जो विदेशों में जो एक्सपोर्ट होता है हमारे भारत से सामान, तो उसमें हलाल शब्द को देखकर वहां पर सामान खरीदा जाता है और अच्छे दामों में खरीदा जाता है। तो इसी सब चीजों को यहाँ की कंपनियों ने अपने मुनाफे के लिए ये हलाल सर्टिफिकेट लिया। लेकिन इसका एक जो योगी सरकार ने एक राजनीतिक स्टैंड लेते हुए हलाल सर्टिफिकेट को पूरी तरीके से जो जितने भी हलाल प्रोडक्ट थे ये बैन कर दिए। और मैं एक दीपशिखा जी एक बात और कहना चाहूंगा, इस तरीके से
उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी बेरोजगारी होगी। ये जिन कंपनियों के अंदर इतने प्रोडक्ट बन चुके हैं, उन कंपनियों के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं, अब उन मजदूरों के घर के चूल्हे कैसे चलेंगे, इस पे भी योगी सरकार अपने 2 टूक में राय दे और उनको रोजगार भी दे। अगर कंपनियां बंद होती हैं, कंपनियों के प्रोडक्ट बंद होते हैं, तो उससे बेरोजगारी पूरी तरीके से बढ़ती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में ये एक पूरा एक, जैसे कहते हैं ना, इस्लामी फोबिया पूरे भारत के अंदर फैल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिखाई दे रहा है, दीपशिखा जी। तो इसको रोकने के लिए कि इस्लामी फोबिया का से ना डरना ना कुछ, तो इसे रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक योगी सरकार ने स्टैंड लिया हलाल यानी कि शब्द एक को लेकर। राजनीतिक एजेंडा है, आप इसे मानते हैं? नाजिम खान जी, आपकी जो बेरोजगारी को लेकर चिंता है और इसी के साथ जो लोगों में इस समय एक डर है, उसको लेकर चलो जो चिंता है उस पर मैं नहीं बोलूंगी और कहीं ना कहीं उसे सही भी मानूंगी, लेकिन आपने बात की कि पुराने काफी समय से जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो हो रहा है, तब योगी सरकार की ओर से कदम क्यों नहीं उठाया गया? शरीयत की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। शरीयत में हलाल जानवरों के मांस के संबंध में ही इस्तेमाल होता है, क्या आप इसे मानते हैं? अन्य चीजों पर सिर्फ जायज और नाजायज चीजों के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कहां से ये हलाल सर्टिफिकेशन जो है पूरा आ जाता है? और जो निर्यात किया जाता है जो बाहर मांस, उसमें ये हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी था, धीरे धीरे चीजों में आ जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए ये कितना सही मानते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश के लिए भी? देखिए, धर्मनिरपेक्ष देश के लिए ये सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो ये हलाल सर्टिफिकेट चालू हुआ है, ये कहीं ना कहीं कंपनियां कहाँ से लेकर आई, क्यों बनवाया गया? क्योंकि कंपनियां जानती थी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को अगर सामान अपना बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से जो उनको आय होगी और ऐसे मुस्लिम देशों में जो ये प्रोडक्ट जाएगा, हलाल शब्द देखकर ही प्रोडक्ट खरीदा जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर कंपनियों ने हलाल जो सर्टिफिकेट है वो लिया है। और दीपशिखा जी, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये हलाल शब्द जो चल रहा है, ये हलाल हमारा पाकीज़ा है, क्योंकि देखिए कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होता है, और जायज जो अभी आपने बोला ना, जो जायज होता है उसके लिए हलाल शब्द का वस्तुओं में जायज बिल्कुल इस्तेमाल होता है, जायज और नाजायज के लिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बाकी चीजों के लिए भी। तो जी, अब आलोक अवस्थी के पास में चलती हूँ। आलोक अवस्थी जी, जिस प्रकार से यहाँ पर हमें नाजिम खान की ओर से भी कहा गया कि क्या पहले सरकार की ओर से कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ये मान रहे हैं कि शरीयत में तो हलाल सर्टिफिकेशन की अगर बात करें या हलाल शब्द की हम बात करें तो वो सिर्फ मांस से संबंधित जो उत्पाद है उनपे इस्तेमाल होता है, जायज नाजायज का अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वस्तुओं में। तो पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया गया, एक FIR का इंतजार क्यों किया गया? देखिए दीपशिखा जी, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है जो खाद्य सुरक्षा मानकों के सर्टिफिकेट इशू करता है और उसको भारत सरकार ने बनाया है, जिसको हम शॉर्ट में FSSAI बोलते हैं, जिसको हम देखते हैं कि हर प्रोडक्ट में उसकी मोहर होती है। अब आप ये बताइए, 15% जिस देश की आबादी मुस्लिमों की और 85% गैर मुस्लिम इस देश में रहते हैं, उनके ऊपर हलाल प्रोडक्ट को थोपना और टूथपेस्ट, दवाइयाँ, मेवे, नमकीन, कपड़े, चीनी, गुड़, ऐसे आइटम जो कि शाकाहारी व्यक्ति इस्तेमाल करता है, हलाल कोई सर्टिफिकेट नहीं है। हलाल तो गोश्त को काटने के लिए इस्तेमाल करते थे कि हलाल है, उसमें अपने मंत्र पढ़ते थे ये। तो ये जो मंत्र पढ़ करके शाकाहारी लोगों को अपनी हलाली जो सामान खिलाना चाह रहे हैं, खिला रहे हैं, तो यह तो एक तरीके से धोखा देना हो गया देश को। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही देश में, मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे एक टोल हम जाते हैं, सड़क पर जाते हैं, टोल प्लाजा पड़ता है, तो भारत सरकार का टोल प्लाजा गाड़ी से टोल लेता है, सरकार को शुल्क मिलता है। लेकिन ये जो हलाल इंडिया लिमिटेड करके जो ये सर्टिफिकेट दे रहा है, इसको किसने मान्यता दी है और ये फंड कहाँ जा रहा है और इसको भी वसूला जा रहा है? तो यह बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, और इस फंड की जांच होगी कि इस फंड को कौन लोग वसूल रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद, जिस तरीके से इसका भी एक हलाल इसमें नाम आया है, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, उसमें यह कहा गया है कि ये लोग भी जो है करते हैं। एक हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई है, चेन्नई है, और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई है। 4 संस्थाएं लगातार जो है इस तरह से पैसा वसूल रही हैं। इनको सरकार ने मान्यता नहीं दी है, सरकार ने इनको नियुक्त नहीं किया है, और यह एक के पैसा लेकर के किसकी मदद कर रहे हैं?
आतंकवादियों की पैरोकारी में पैसा खर्चा हो रहा है, जैसे कि आज मैंने एक अखबार में पढ़ा कि जमीयत जो है आतंकवादी वलीउल्लाह की को कानून सहायता मुहैया कराएगी। कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन तो काफी समय से चल रहा है और तमाम जो बिंदु आपने सामने रख दिए, तो पहले क्यों नहीं ये कदम उठाया गया? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यह प्रकाश में शनिवार को ये घटना प्रकाश में आई, उसी दिन एफआईआर हुई। एफआईआर के तुरंत बाद शाम होते होते योगी सरकार ने उस पर पाबंदी भी लगा दी है। अब हलाल प्रमाण युक्त कोई भी औषधि हो, प्रसाधन हो, सामग्रियों का विनिर्माण हो, भंडारण वितरण पर तत्काल प्रतिबंध लग गया। अब इसको आप बेच नहीं सकते, इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो चलिए, जब एफआईआर आई उसके बाद सरकार की ओर से कार्रवाई की गई, आपकी ओर से कहा गया। और अभी हम भुवन जोशी जी के पास चलते हैं, प्रवक्ता हैं एसपी से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। भुवन जी, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सरकार की ओर से, बीजेपी की बात करें, उनकी ओर से कहा जाता है कि विपक्ष का काम सिर्फ एक है कि जो कदम उठाया जाए उसके ऑपोजिट जाना है, उस पर नुक्ताचीनी करनी है, लेकिन उसमें तथ्य गायब रहते हैं। क्या उसी के आधार पर कहीं ना कहीं, जी क्या प्रतिक्रिया आपकी? दीपशिखा जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। सभी पैनलिस्ट को आपने थोड़ा सही से समय दिया, मुझे भी थोड़ा समय दीजिएगा। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, 7 साल आज लगभग योगी सरकार को होने जा रहे हैं। 7 साल में योगी सरकार के नाक के नीचे इस प्रकार का कृत्य होता है तो सरकार का ये फेलियर है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के को जो समझते हैं, हमारा मानना है कि धार्मिक मुद्दों की आड़ में भाजपा वाले असल जो सवाल है उनसे बचते और जनता को लड़वाने का काम। और आदरणीय जो मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में रेवेन्यू सरप्लस है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर यूपी में आप कहें कि रेवेन्यू सरप्लस है तो आम जनता के लिए बिजली सस्ती क्यों नहीं है? किसानों को डीएपी क्यों नहीं मिल पा रही है? 112 की लड़कियों को क्यों हटाया गया है? प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे क्यों हैं? अस्पतालों में बेड क्यों नहीं मिल पा रहे गरीब बच्चों को? और 6900 शिक्षक जो भर्ती हैं उनको सामाजिक न्याय के मापदंड को क्यों नहीं पूरा किया गया? खान पान की जो आजादी है, क्या एसपी हलाल सर्टिफिकेशन को धर्मनिरपेक्ष देश में सही मानती है या नहीं? दीपशिखा जी, उसी विषय पे मैं कानून का विद्यार्थी भी हूँ, क्यों आपसे शायद मैं पहली बार ही जुड़ा हूँ, चैनल में लगातार रहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कानून का विद्यार्थी होने के कारण हम लोग मानते हैं कि जो भारत का संविधान है वो आजादी देता है कि हम लोग अपने धार्मिक जो व्यवस्था है उसके आधार पर हम अपने फूड का चयन कर सके। ये आजादी हमें ना तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, ये भारत के संविधान ने हमको दी है। जी, तो हम लोग अपना जो हमारा जो फूड है अपने धर्म के हिसाब से हम लोग खा सकते हैं, ये सभी को आजादी है। चलिए, और निश्चित में जो मामला है, भारत में जो संस्थाएं ISI और जो हमारे साथी बताते हैं FSSAI है, ये 2 मानक की जो उपाधि है, और इन प्रोडक्ट से आपको मैं बताना चाहता हूँ जो रिवेन्यू मिलता है, एक्सपोर्ट बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर आजादी, जो आपके बात है उसका भाव ये कि आजादी है, तो ऐसे में यानी कि हलाल सर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं जायज है। इसी आजादी के तर्ज पर मैं शैलेश तिवारी जी के पास जाना चाहूंगी। आचार्य जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए आजादी है, जैसे कि अभी हमारे एसपी के भाई जी ने कही कि आजादी है, तो क्या उस आजादी का इस्तेमाल आप भी करेंगे? क्योंकि सनातन धर्म की बात करें, पवित्र, अपवित्र और इसी के साथ लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करना, ये तमाम चीजें, क्या उसके आधार पर आप लोग भी कोई सर्टिफिकेट जारी करेंगे? दीपशिखा बहन, सबसे पहले तो मैं जो मांस है उसका ही विरोध करता हूं कि जीव जंतु को काटना नहीं चाहिए। हलाल और झटका, इन सब से ही मुझे नफरत है, क्योंकि धरती पर ईश्वर ने सभी जीवों को जीने का शक्ति दिया है, तो सब जीव जिए, सब अपने जीव अपने अपने अनुसार जिए। अब कोई इसको मार करके काट करके खा जाता है, यही सबसे बड़ा महापाप है, और ऐसे पाप का मैं समर्थन नहीं करता। दूसरी बात, अगर कोई मार कर खाता भी है तो हलाल और झटका नाम दिए, हलाल आप बोलते हैं ये पाक है, आप मांस मछली पर ये सब बात करते हो, आप चाय बिस्किट और सर हलाल सर्टिफिकेशन अगर भारत में है तो क्या हिंदू संगठनों की ओर से कोई अपना भी अपवित्र का सर्टिफिकेट लाया जाएगा, या आप इसे किस तरीके से देखते हैं एक ऐसे देश में जहां पर सनातन धर्म के लोग भी रहते हैं? मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे सर्टिफिकेशन देने वाले कंपनियों को जेल भेजना चाहिए, और ऐसे हलाल जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उन सब का जांच होना चाहिए कि उन सब किस किस आतंकवादी गिरोह से जुटे हुए हैं और देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, पैसे जुटा करके और देश में आतंकी गतिविधि चला रहे हैं। हलाल तो होना ही नहीं चाहिए।
और ऐसे प्रोडक्ट्स का भी बैन होना चाहिए भुवन जो जोशी कंपनी जी हलाल कह रहे हैं प्रोडक्ट्स कुछ। बनाती है। जी जी भुवन जो जोशी जी। कंपनी हलाल प्रोडक्ट्स, स्वतंत्रता या है, स्वतंत्रता आपको है तो नंगा नाच नहीं करे देश में। स्वतंत्रता है तो सब कुछ पर्दे के पीछे कार्य होता है, पर्दे के बाहर। आलोक जी बिल्कुल देखिए नहीं आपके करना पास में चाहिए। पहुंचेंगे। आलोक जी 30 सेकंड बचे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जल्दी से दीजिए। देखिए दीपशिखा जी, समाजवादी पार्टी हलाल मोहर के साथ में, जो कि एक गैर कानूनी है। मैं तो कहता हूं भुवन जी वकील भी हैं, अभी मुकदमे सब पे कायम हो रहे हैं, जेल लोग जाएंगे, उनका मुकदमा समाजवादी पार्टी को लड़ना चाहिए, क्योंकि वह जिसके पक्ष में है कि जो 15% आबादी 85% के ऊपर थोपना चाह रही है, वो वह जो है उसमें लड़ना चाह रहे हैं, जरूर लड़ें। और मैं इतना भी और कहना चाहता हूं, चलिए आपकी ओर से कहा गया। भुवन जी कुछ कह रहे हैं। जी भुवन जी, जो कसाई खाने, कत्ल खाने बिल्कुल, बने कम थे, समय में हमने बंद इसलिए करा आपको दिए समय दिया। थे, जी, और भुवन जी। दंगा भी नहीं होने पाया उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी। जिस दंगाइयों को समाजवादी पार्टी, जिन दंगाइयों को समाजवादी पार्टी समर्थन देती थी, उन दंगाइयों को भी हम लोगों ने ठीक किया है और दबाने और चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। दर्शकों ने आपका जो विचार है, जो प्रतिक्रिया है वो जानी। यहाँ पर इस चर्चा में 4 बिंदु जो समझ आए, उनमें सबसे पहला बिंदु ये, हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कोई नियम कानून फिलहाल भारत में नहीं है। अब ऐसे में धीरे धीरे हलाल सर्टिफिकेशन, क्योंकि निर्यात किए जाने वाली कंपनियां जो अपना प्रोडक्ट बनाती है उनके अनुसार ये हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी हुआ, क्योंकि विदेशों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो हमारी दैनिक वस्तुएं उनमें भी ये इस्तेमाल किए जाने लगा, जबकि जो शरीयत कहते हैं, एक बार वो भी आपको बता देती हूँ, शरीयत के अनुसार हलाल सिर्फ जानवरों के मांस के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सब में जायज नाजायज इस्तेमाल किया जाता है। ये कहां से आया, इसके जरिए जो कमाया जा रहा है पैसा, उसका क्या कुछ आगे रहता है, जांच में सामने आएगा। 2 टूक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें न्यूज स्टेट के साथ।